दर्शित जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो ये दाम बढ़ने वाले हैं इसमें मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, किया हो, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने घोषणा कर दी है कि हाँ जी हम 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसी के पहले जो डेटा आया था कि मोस्ट टॉप सेलिंग कार, टॉप 10 सेलिंग कार जो हैं उनमें से अगर 10 कार में 7 तो केवल मारुति की हैं, चाहे वो डिज़ायर हो, चाहे फ्रॉन्क्स हो, चाहे वैगनार हो, चाहे बेलोरो हो, इन सब मतलब ये टॉप 10 में शामिल है। तो इनके जो प्राइस बढ़ेंगे, बेस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से देखा गया है तो मारुति के दाम में कम से कम 35,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर हम मारुति सुजुकी अर्टिगा की बात करें तो 35,350 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो सर आप कैसे इसको देखते हैं कि मतलब मारुति की पकड़ अभी भी ऑटो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है और उसकी जो टॉप 10 सेलिंग के आंकड़े भी साफ साफ बता रहे हैं, तो उसमें आपको लगता नहीं है कि आम जनता को मारुति में सबसे ज़्यादा भरोसा अभी भी है, तो उनको थोड़ा झटका लगेगा? देखिए साहब, डेफिनेटली झटका झटका लगने लगेगा। वाली बात तो है डेफिनेटली। जी और देयर इज नो डाउट कि फालतू के पैसे किसी को भी खर्च करने जी, पड़े तो तकलीफ तो जरूर होती है। क्योंकि सोचिए सर, बट अगर अब आप जब कोई 4% भी बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा 35,000 बढ़ रहा है। तो एक आम आदमी जो कि सोच रहा है कि अब मैं कार खरीदूंगा, अचानक से उसको पता लगे कि 40,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली झटका तो है सर। तो इसी करके इस वक्त उन्होंने एक आपको वार्निंग दी है और साथ साथ में एक ऑप्शन मिली है कि आप 31 मार्च से पहले पहले अपनी जो परचेजेस हैं इस साल की आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। इन एनी केस जो ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है कंपनीज, और जब अपने एसेट्स को चेंज करती हैं, बदली करती हैं, तो वो भी कोशिश यही करते हैं कि 31 मार्च से पहले एक नया एसेट आ जाए जिसके साथ उनको डेप्रिसिएशन अगले साल के लिए फिर वो कायम रहे। तो जी कंपनीज को मेरा नहीं ख्याल को इतना बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ता, बट यस प्राइवेटर के जो पॉकेट में से फालतू के पैसे निकलते हैं जी। वो डेफिनेटली एक तकलीफ होती है हर इंसान को। तो सर इसके लिए कंपनियों। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर ऐड जी करता हूँ। जी जी जैसे सर ने बताया और आपने बताया, जैसे मारुति एक टॉप सेलिंग कार्स में से आती है। तो ये मेनली अफोर्डेबल और एंट्री लेवल कार सेगमेंट्स होती है, जहाँ पे मिडिल क्लास बायर्स अपनी गाड़ियां इधर से खरीदते हैं और ये प्राइस पॉइंट पे खरीदते हैं। और जी इनको ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि ये लोग का मंथली बजट काफी लिमिटेड रहता है, बहुत छोटा रहता है, और उसमें 35,000 40,000 की कॉस्ट बढ़ना और ईएमआई पे अफेक्ट आना और सीधा सीधा कैपिटल के कारण इंटरेस्ट पे भी अफेक्ट आना, इनकी डेली कॉस्ट और मंथली कॉस्ट पे काफी इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स को। जी। जैसा कि आपने बताया कि इफेक्ट पड़ता है, तो मैं आपको पहले जरा कौन सी कंपनियां कितना दाम बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया 4%, हुंडई मोटर 3%, टाटा मोटर्स 3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3%, किया 3%, BMW 3%। सबसे जो कम बढ़ाने जा रही हैं वो है रेनो। रेनो ने 2% बढ़ाने की घोषणा की है अपने अलग अलग वेरिएंट से। तो इसमें यहाँ भी है, मारुति बिकने में भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, तो दाम बढ़ाने में भी सबसे ऊपर ही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा वैगनार एक टाइम पे मोस्ट सेलिंग कार थी, अभी भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो खरीदता है वैगनार ही खरीदता है। अब चूंकि वैगनार के वेरिएंट्स भी इतने अच्छे आ गए हैं कि अब उसकी लुक वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गई है। तो सर इसमें आपको लगता है कि मारुति को थोड़ा सा प्राइस रेंज अगर कम रखते तो लोगों को कम झटका लगता? मैं स्पेशली मारुति की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, ये तो कंपनी पॉलिसीज हैं और उन कंपनी वालों को सब पता है कि उनके वैल्यूज, जो उनके ब्रांड्स हैं और उनके जो मॉडल्स हैं, कौन सी कंपनी, कौन सी चाहत ज्यादा है जिसके साथ उनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जी इनकी वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा है कि दे रियली डोंट केयर कि उसके बाद कि फालतू पैसे लग रहे हैं किसी के या नहीं। जो आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा। और इन एनी केस वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो आज भी मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं दे स्टैंड राइट ऑन टॉप। उसके जी अंदर आपको उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी ईयरली मेंटेनेंस, उनकी रेजिड्यूल वैल्यू और उनकी जो एक वर्ल्ड नेशन वाइड जो आपको मिलती है सपोर्ट, वो सबसे ज्यादा है। 35,000 इनके आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां जी पर आपको ऑन ऑन एक्चुअल प्राइस आपको मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि आपको यू डोंट इवन हैव टू गो टू अ रोड साइड मैकेनिक टू गेट योर जॉब डन। वो तो उनकी तो फिलॉसफी ये भी है कि आपने अपने आप भी कुछ करना हो तो आप हमसे सामान ले लीजिए, हम आपको उसी प्राइस पे देंगे, आप अपने आप फिट कर लीजिए। तो ऐसी उनकी फिलॉसफी बहुत कामयाब है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो एक चाहता मॉडल है फॉर द नेशन।